नमस्कार दोस्तों। अब समय है आपके बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल के चयन करने का। वह स्कूल सर्च करना जहां पढ़ाई तो अच्छी होती ही हो, उसके साथ ही खेलकूद और दूसरी एक्टिविटीज़ पर भी पूरा ध्यान दिया जाता हो। एक बढ़िया स्कूल का चयन आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव को मजबूत करता है। एज अ पेरेंट आपको क्या-क्या होमवर्क करना है, आइए इस पर बात करते हैं। पिछले साल दिल्ली के 1700 से अधिक स्कूलों में 1.5 लाख से अधिक बच्चों का एडमिशन हुआ और द्वारका में तो ऐसे भी स्कूल थे जहाँ पे 150 से 200 सीटें थी। वहाँ 2-2 हज़ार आवेदन आए। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक-एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है। और सारे पेरेंट्स को ये भी अंदाज़ा हो गया था कि उनको अपने बच्चों के लिए एक पसंदीदा स्कूल ढूंढने के लिए कितनी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है। एडमिशन एक जंग की तरह है और इसकी तैयारी फॉर्म भरने से भी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अगर बेहतर स्कूल चुनना है तो वो स्कूल आपके घर के कितने पास है या कितना दूर है। स्कूल जितना पास हो उतना ही अच्छा है। इससे आपका भी समय बचेगा और बच्चे का भी। बच्चे को थकान कम महसूस होगी, ट्रांसपोर्ट खर्च कम आएगा और शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार स्कूल के पास रहने वाले बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है। तो आपका सबसे पहला काम तो ये है कि आपके घर के कैचमेंट एरिया में जो बेहतर स्कूल्स हैं उनकी आप लिस्ट बनाएं और देखें कि इनमें से आप प्रायोरिटीज़ किन किन स्कूलों को दे सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी घर के आसपास बेहतर स्कूल्स हैं उन सभी में आप आवेदन करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि किसी ना किसी स्कूल में तो उस बच्चे का नाम आ ही जाएगा। दूसरा विषय है फ़ीस को देखना कि उस स्कूल की फ़ीस आपके बजट में है या नहीं है। यह जान लेना कि उस स्कूल की फ़ीस कितनी है और साल में आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी इनकम का ख्याल रखते हुए ही स्कूल का चुनाव करें। महंगे स्कूल शुरुआत में तो कुछ वक्त तक अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर उनकी फ़ीस के कारण घर का बजट बिगड़ने लगता है। यह फ़ीस भी हर साल बढ़ती है, ये बात ज़रूर ध्यान रखें। साथ में पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चे भी होते हैं। एक बात याद रखिए कि ज़रूरी है कि फ़ीस अगर आप दे रहे हैं तो उतनी अच्छी आपको पढ़ाई भी उस स्कूल से मिलनी चाहिए। मुझे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो ये लगता है कि उस स्कूल का ये देखना कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है। स्कूल चुनते समय पता करें कि वहाँ पर पढ़ाई कितने प्रकार से होती है, कैसे होती है और क्या-क्या और एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों को भाग लेने का पूरा मौका मिलता है, नहीं मिलता। उस स्कूल की रेपुटेशन कैसी है, इसके लिए स्कूल के आसपास रहने वाले लोगों से राय ले सकते हैं। अगर आप ऐसे पेरेंट को जानते हैं जिनके बच्चे उन स्कूलों में पहले से पढ़ रहे हैं तो आप उनसे थोड़ा बातचीत करके थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो पेरेंट आपको ये बताएंगे कि वहाँ पे कौन-कौन से आधुनिक तरीक़ों से पढ़ाया जाता है, जैसे कि इंटरनेट सुविधा है, वाइट बोर्ड से पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है वगैरह वगैरह। ज़्यादातर अच्छे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस होती हैं, तो आपको ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस होती हैं या नहीं होती। नई शिक्षा नीति भी बच्चों को एक नए तरीक़ों से पढ़ाने पर जोर देती है और इस बात पर भी सर्च करें कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। स्कूल के जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे कि उसकी बिल्डिंग कैसी है और प्लेग्राउंड कैसा है, वहाँ की क्लासेस कैसी हैं, कंप्यूटर लैब कितने हैं। क्योंकि स्कूल ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों के हर तरह के विकास पर ध्यान दिया जाता हो। यह भी जानना ज़रूरी है कि स्कूल में पढ़ाई पर कितना ज़ोर दिया जाता है और खेल और कूद पर कितना ध्यान दिया जाता है। स्कूल में साल भर इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराए जाते हैं, तो आप उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ते हैं उनसे बातचीत करके पूछ सकते हैं कि साल भर का कैलेंडर कैसा रहता है और क्या-क्या इवेंट्स होते हैं, किन-किन इवेंट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित किया जाता है। और थोड़ा-सा फ़ीस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें कि किस-किस तरीके से या कितनी-कितनी फ़ीस हर साल बढ़ाई जाती है, तो उससे आपको एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि आपकी जेब पर कितना खर्चा आने वाला है। बच्चों के लिए पहला स्कूल तो घर ही होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं।
तो हमें अपने बच्चों को घर में सबसे ज़्यादा शिक्षा देनी चाहिए। सीखने की शुरुआत घर से ही होती है। स्कूल से ज़्यादा बच्चा घर पर वक़्त बिताता है, तो उसमें सीखने की आदत घर से ही डालें। उसे आत्मनिर्भर बनाएँ और उसे सवाल पूछना सिखाएँ। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा था कि एक बच्चे में सबसे महत्वपूर्ण गुण यह होना चाहिए कि वह बिना घबराए अपने सवाल अपने टीचर से पूछे। जब बच्चों के मन से भय निकल जाता है, तो उनके शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से वो तैयार हो जाते हैं और इन सभी क्षेत्रों में वो अच्छा कर दिखाते हैं। जब भी आप किसी स्कूल के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे, तो उस स्कूल के बारे में बहुत अच्छी बातें भी लिखी आएँगी और कुछ बेकार बातें भी लिखी आएँगी। तो आपको दोनों ही बातों पे गौर करना है और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को किस प्रकार के स्कूल में भेजना चाहते हैं। एक ऐसे स्कूल में जहाँ सिर्फ़ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है और बाकी की एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन उतना नहीं। लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिन पर सारे साल इवेंट्स चलते रहते हैं और कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें बच्चों को बराबर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।